वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। मैनेजमेंट क्या कह रही है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, ब्रोकर्स क्या 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 व्यू निकल कर के आ रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं या नहीं, इस समय किस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पर 360 डिग्री व्यू लेने की एक कोशिश होती है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। और आज जो है हम सबसे पहले बात करेंगे उस आईपीओ की जो कि आज से खुल रहा है, आज से खुल चुका है, सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का। और इस पर हमारे साथ मैनेजमेंट भी कंपनी की मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमारे साथ ऋतु जी जुड़ चुकी हैं, ज्वाइंट एमडी एंड सीईओ कंपनी की। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज से आपका आईपीओ खुल चुका है। शुक्रिया जी। तो आपसे मैम बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा हमारे साथ शौर्य मौजूद हैं, शौर्य से समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी का कामकाज क्या है, क्या कुछ प्राइस बैंड है। शौर्य बताइए। जी बिल्कुल, सुरक्षा डायग्नोस्टिक अगर आईपीओ की डिटेल देखें तो 29 नवंबर को खुला है, 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 420 से लेकर 441 का। टोटल इशू साइज़ है 846 करोड़ का, लेकिन पूरा ही है ऑफर फॉर सेल, यानी एक भी रुपये जो वो फ्रेश कैपिटल के लिए नहीं है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी बेसिकली डायग्नोस्टिक की सर्विस प्रोवाइड कराती है और मेनली जिनका कारोबार है वो इंडिया के ईस्टर्न रीजन में ही लिमिटेड है, यानी वहीं पे कारोबार करते हुए नजर आते हैं। सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले दिन खाली 0.08 टाइम्स ही भरा है, यानी खाली 8% ही कंपनी भरी है, सब्सक्राइब हुई है। और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को भी कुछ भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीए थोड़ा महंगा है, पीए देखे तो 99 का पीए बन रहा है, जो इनके पीयर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। पी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ऑफर फॉर सेल इस समय जो है उतना मतलब हाथों हाथ नहीं लिया जा रहा है। लेकिन मैम पहला सवाल जो आपसे होगा वो ये होगा कि आपका एक इंटीग्रेटेड जो है डायग्नोस्टिक का प्रोवाइडर है, किस तरीके का आपका कारोबार है और कौन कौन सी सेवाएं आप उपलब्ध कराते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं आप। तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक में हम सब तरह की डायग्नोस्टिक देते हैं, सिर्फ लैब नहीं। हम एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सब प्रकार के ही इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। एंड हम बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं एंड 90% हमारा बिजनेस भी वेस्ट बंगाल में ही है। हम बिहार में भी प्रेजेंट है, पटना में, और हम गुवाहाटी में हैं और हम शिलोंग में भी हैं। जी बिल्कुल मैम, अगर आपके हम फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो 2 साल में आपके अगर देखें तो रेवेन्यू या प्रॉफिट में जैसा सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिला है। तो फिर आप के आगे के लिए किस तरह ग्रोथ और कारोबार को देख रहे हैं कि आगे वाला टाइम में क्या आपको लगता है कि आपको बिजनेस में वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है अच्छी खासी? अगर हम FY22 से FY24 में नॉन कोविड रेवेन्यूज देखें तो हमारा रेवेन्यू जंप इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, विच इज अराउंड 21%। जी मैम, ये पूरा का पूरा इशू जो है वो आपका OFS है, इसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कौन हिस्सा बेच रहा है और कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर के आप लोगों के पास क्या सफिशिएंट कैश मौजूद है जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि OFS ही रखा जाएगा? क्या कुछ कारण रहे, जरा इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ी सी बताइए आप। ये 32 इयर्स में पहला लिक्विडिटी इवेंट है सुरक्षा के लिए, और हमारे प्राइवेट इक्विटी और भी में है जो हमारे साथ 8 साल से हैं, तो उनको भी वो भी पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं अभी। दैट इज द होल पॉइंट फॉर द OFS। और हमारी कंपनी में बहुत कैश है और हम पहले से ही कैश अक्रूवल से ही अपने बिजनेस को बढ़ाते आए हैं। आगे भी हमारा प्लान वही रहेगा। हमारे बैलेंस शीट में हार्डली कोई डेट है, तो अगर हमको ग्रोथ के लिए फंड्स चाहिए हो तो हम डेट भी रेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, लेकिन अगर आपके बिजनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव बिजनेस है। मतलब उस सीजन में देखें बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनका पूरा नेशनल लेवल पर चेन है, आप जो है वो एशियन रीजन तक ही लिमिटेड है, और इस वजह से हम देखते हैं कि मार्जिन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मार्जिन हैं वो 9 to 10% के आसपास है, कम्पिटिटिव ज़्यादा है। तो आप अपने आपको आगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या देख रहे हैं कि ताकि आपके मार्जिन भी बढ़े और अपना वो कॉम्पिटिशन थोड़ा अलग कर पाएँ आप? देखिए, कंपटीशन जो सब नेशनल चेन्स जो है वो सब पैथोलॉजी में है,
लिस्टेड पेयर्स में एक विजयी है जो हमारे से कंपैरेबल है, बिकॉज हम दोनों का बिजनेस सेम है। वो भी इंटीग्रेटेड मॉडल है, हम भी इंटीग्रेटेड मॉडल है। हमारे मॉडल में एक और एडवांटेज है कि हमारे सेंटर्स में डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस करते हैं जी। तो पेशेंट एक जगह पर आकर अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, अपना डायग्नोस्टिक्स करा के फिर से डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाकर अपनी ट्रीटमेंट जल्दी चालू कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है सुरक्षा में। सेकेंड, ईस्ट इंडिया में अगर हम देखें तो कंपटीशन सबसे कम है। ईस्ट इंडिया में NABL एक्रेडिटेड लैब्स हो चाहे NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल बेड्स हो, ये सबसे कम है बाकी भारत के मात्रा में। जी अभी कोई सुरक्षा जी 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 आप कंप्लीट तो करें। सुरक्षा ईस्ट में ही फोकस रहना चाहती है इन द नियर एंड मिड टर्म। हाँ, मेरा सवाल अगला वही था कि क्या आपकी कोई योजना है कि आप देश के बाकी हिस्सों में अपना एक्सपेंशन करें, और अगर ईस्ट में भी अगर एक्सपेंशन करना है तो आप क्या कोशिश करेंगी कोई नया एक्विजिशन के लिए, या फिर अपने ही सेंटर्स खोलने की आपको आपकी स्ट्रेटजी होगी अगले मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो? देखिए, जो हमने देखा है डायग्नोस्टिक एक रीजनल बिजनेस ही है। आज इवन अगर हम देखें सबसे बड़े बड़े हमारे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी भी कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर कोर ज्योग्राफीज। सो ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में खास करके हम डेफिनेटली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। अभी भी हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट नहीं हैं। सो वी वांट टू एंटर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, all the cities and towns of the districts, and we want to cater to the rural population through the franchisee network. हम गुवाहाटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम नॉर्थ ईस्ट में भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज इवन मोर अंडरसर्व्ड। ठीक है मैम, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे और आप उत्तर ना देना चाहें तो ना दें। अभी का जो सेंटिमेंट है बाजार का, वो हमने देखा कि अगर आज की जो लिस्टिंग है उसको छोड़ दे तो बहुत उत्साहजनक प्राइमरी मार्केट को लेकर के नहीं रहा। जो आपने जब प्लान किया होगा तब हो सकता है उस समय तो हर तरह के IPOs चल रहे थे। ऐसे में प्राइस बैंड जो है वो कुछ लोगों को काफ़ी महंगा लग रहा है। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, हमारे साथ अभी भी एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं अरुण जी, वही बहुत सारे IPOs को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। तो एक जनरल व्यू एक निकल करके आया है कि एक थोड़े से महंगा लग रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ी सी सफलता मिलने में कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? देखिए, हमने तो BRLMs को लगाया था, बहुत सारे रोड शोज किए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ फैक्टर ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगेन द सेक्टर सेंटिमेंट, एंड ऑफ कोर्स मार्केट प्लेज अ बिग रोल। आई डोंट नो मच अबाउट द मार्केट्स, ठीक, so I cannot make a comment on that. बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई बात नहीं मैम। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार लिस्टिंग हो जाए और उसके बाद से और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। ऋतु जी, आप आज के लिए अपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका IPO बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहे और लोगों को आपके यहाँ इलाज कराने से ज़्यादा आपके जो शेयर मिल रहे हैं उसमें लोगों के पैसे बनते हुए दिखाई दें, और आप लोग ऐसे ही आपका सक्सेसफुल IPO रहे। और लिस्टिंग के बाद आपसे फिर से डिटेल में बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अरुण जी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आज से नया IPO खुला हुआ है, 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। जरा ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उसको जरा एक बार एक व्यू ले लेते हैं, फिर अरुण जी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट को आपने सुन लिया। यहाँ पर देखिए, आनंद राठी वेल्थ का मानना है अवॉइड करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है कि अवॉइड करें, स्टॉक बॉक्स का मानना है अवॉइड करें, AUM कैपिटल कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैनरा बैंक ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, लेकिन कॉशन के साथ। अरुण जी, अभी मैनेजमेंट को आपने सुना, आपकी टिप्पणी सुरक्षा डायग्नोस्टिक को लेकर के। तो विपुल जी, 2 चीज कहना चाहूंगा। आज दोपहर को मेरी उनसे डिटेल में और डिस्कशन होगी, लेकिन जो पहला कट जिसे बोलते हैं उसमें ये समझ में आता है कि शायद प्राइसिंग कुछ ज्यादा महंगी हुई है। और PE मल्टीपल एक होता है देखने का तरीका, दूसरा अगर आप देखें कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीब 220-30 करोड़ का टर्नओवर है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 10 टाइम्स रेवेन्यू टू मार्केट कैप ये कंपनी डिमांड कर रही है।
मार्जिन्स जैसे शौर्य ने कहा बहुत ज्यादा नहीं है और पी मल्टीपल 100 का है। ये सब चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि निवेशक इसमें पैसा कब कमाएगा, ये सोचकर थोड़ा सा डर लगता है शेयर से। हो सकता है हुंडई वाली रणनीति अगर यूज की जाए कि लिस्टिंग के बाद देखें इस कंपनी में क्या करना है, तो शायद ज्यादा पैसा बन सकता है बनिस्पत आज इसमें पैसा निवेश करने का। तो अभी पैसे लगाने से बचें, एक बार लिस्टिंग हो जाए, किस तरह की लिस्टिंग होती है उसके बाद से स्ट्रेटजी इसकी प्लान की जाएगी कि आखिर में सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स के अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए। वैसे भी अभी 1-2 दिन हैं आप लोगों के पास, तो थोड़ा और डिटेल आने दीजिए और ज़रा रुझान देखते हैं किस तरीके का बनता हुआ दिखाई देता है। अभी जो है थोड़ा सा दूरी बना करके चलें, वो राय फिलहाल के लिए अरुण जी की यहाँ पर निकल करके आ रही है। शौर्य, आज लेकिन एक लिस्टिंग देखने को मिली, और क्या लिस्टिंग देखने को मिली, बहुत दिनों बाद वाकई में कहने को मन कर रहा है कि वाह क्या लिस्टिंग है। बताइए जरा आज की लिस्टिंग के बारे में। जी बिल्कुल, इतने टफ मार्केट कंडीशन, कहते हैं टफ पिच पर जहाँ सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, एक प्लेयर ने ऐसा लग रहा है सेंचुरी मार दी है। क्योंकि सुरक्षा इन्वायरो इंफ्रा की बात करें तो NSE पर 220 पर लिस्ट हुई है, इशू प्राइस था 148। यानी ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में, चाहे प्राइमरी मार्केट का देखो, सेकेंडरी मार्केट का देखो, जो खुला हुआ है उसका हाल देखिए, उस हिसाब से 48% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली हो, खुला था 220 पर और अभी भी 212 के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आके स्टेबल हो गया अपने इशू प्राइस, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी लिस्टिंग क्या हो सकती है। जिन लोगों ने IPO में पैसे लगाए, अच्छे खासे पैसे बन गए। सर, आपकी राय क्या होगी? और लगातार आप इस पर जो है सब्सक्राइब की सलाह दे रहे थे, और वो हम अपने जो दर्शक हैं उनको लगातार बता रहे थे कि ये IPO ऐसा है जो कि लिस्टिंग दे करके जाएगा, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी इसका इशारा कर रहा था। लेकिन इतनी होगी लिस्टिंग, इतनी अच्छी लिस्टिंग होगी, ये ग्रे मार्केट से भी नहीं लग रहा था। क्या वजह मानते हैं इसकी? और अभी के लिए क्या प्रॉफिट बुक करके घर ले जाएं, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, 2-3 दिन होल्ड करना चाहिए? विपुल जी, 3 टिप्पणी। कंपनी का जो धंधा है वो बहुत ही लुक्रेटिव धंधा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, 2 और डायरेक्ट कंपटीशन की इसकी कंपनी है इस क्षेत्र में। उसमें से मेरे ख्याल से दोनों कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी। एक थी करीब 6-8 महीने पहले EMS लिमिटेड, और एक थी करीब 3 महीने पहले विष्णु पुंगलिया। ये दोनों कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लिस्टिंग पर भी और उसके बाद भी। इस कंपनी का अगर आप देखें कि लिस्टिंग पर इसका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन हाई बनाने के बाद शेयर दबाव में है। वेटेड एवरेज 219 रुपए 34। एक सेकेंड सर, जी, तो वेटेड एवरेज 219 रुपए 31 पैसे के सामने शेयर चल रहा है 207 रुपए 90 पैसे का। तो ऐसा लगता है कि शेयर दबाव में है, ऊंचले स्तर से लगातार इसमें थोड़ी बिकवाली मिल रही है। जिसको शेयर मिल गए हैं और वो अभी होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से या तो वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, या कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन ऑफ द माल बेचकर निकल जाए। जिनको शेयर नहीं लगा और वो चाहते हैं कि इस कंपनी में घुसे, आज का दिन छोड़ दीजिए, या तो सोमवार को ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग के दौरान दिन में किसी समय, या मंगलवार को इसमें निवेश करने का सोचे, क्योंकि ये जो गिरावट है ऊंचले स्तर से, उससे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं मिल रहा। तो जिन लोगों को सेकेंडरी मार्केट में एंट्री लेनी है, प्राइमरी मार्केट में एंट्री नहीं मिल पाई है, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, और कम से कम आज का दिन तो अवॉइड ही करें। फिर मंडे को या ट्यूसडे को जो है कोशिश करनी चाहिए। अभी रहने दीजिए, अभी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। फिर भाव नीचे आ जाएगा तो फिर आप लोग परेशान होंगे। हाँ, जिनके पास, इनको IPO में अलॉटमेंट हुआ है इन्वायरो में,
और अभी तक उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो होल्ड करके रख सकते हैं अभी, और या फिर चाहें तो कुछ हिस्सा बुक कर लें और कुछ हिस्से को अभी आप आगे जो है 1-2 दिन देखें क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्वायरो में फ़िलहाल के लिए जिनके पास IPO में अलॉटमेंट हुई है उनके लिए होल्ड करने की ही सलाह है, और चाहें तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें अभी। तो ये राय यहाँ पर इन्वायरो इंफ्रा पे निकल करके आती हुई। इस बीच जो है बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो कि प्रश्न पूछ रहे हैं, हरीश बोरा जी, NTPC ग्रीन को लेकर के। NTPC ग्रीन पे कह रहे हैं कि 3 लॉट मिले हुए हैं, 414 शेयर होल्ड रखे हुए हैं लिस्टिंग गेन के लिए। NTPC ग्रीन के बारे में बताइए। NTPC ग्रीन सर आपसे बातचीत नहीं हो पाई इस पर, क्या सलाह रहेगी NTPC ग्रीन पर जिन लोगों ने अभी भी IPO के समय के होल्ड करके रखे हुए हैं? क्या फिर एग्जिट करें, बने रहें NTPC ग्रीन के अंदर, और क्या भविष्य दिखाई दे रहा है NTPC ग्रीन का आपको? विपुल जी, कंपनी की जो वैल्यूएशन थी बहुत महंगी थी, और मैंने मेरा व्यू आपके शो पर बताया था कि मुझे ये शेयर महंगा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो लिस्टिंग हुई है बड़ी शानदार है। मेरे ख्याल से 100 में से 99 आदमी ने कहा था कि लिस्टिंग फ्लैट टू नेगेटिव होने की संभावना है, लेकिन शेयर की लिस्टिंग कुछ अलग ही मूड में हुई है। लिस्टिंग होने के बाद में भी शेयर में कोई गिरावट नहीं आई है, ये वहीं का वहीं 2-4 रुपए के रेंज में, और अब नए रेंज में भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर अभी नहीं गिरा और आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, होल्ड कीजिए, और सबसे बढ़िया हथियार यूज कीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर बाजार गिरने लगता है तो आपने लिमिट तय कर रखी, उस पे आपका माल बिक जाएगा। जब तक नहीं बिकता तक होल्ड कीजिए, और जो रैली मिलती है उसे एंजॉय कीजिए। ठीक सर, चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है। सर सॉरी, अभी से सोमवार की तैयारी करें या थोड़ा वेट करना चाहिए? कुछ तैयारी है आपकी सोमवार के लिए? जी, सोमवार को ही कर लेंगे अभी। ठीक है, सोमवार को बात कर लेंगे, क्योंकि कोई नया ऐसा IPO भी नहीं है जो नहीं आ रहा है। जी जी, तो फिर राइट्स का IPO आ रहा है, तो उसके लिए लेकर के हमारे साथ मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन एक सोमवार को हमारे साथ असल में अरुण जी नहीं रहेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक टिप्पणी अरुण जी की हो जाए। सर, राइट्स को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोगों की राय अलग अलग तरह की निकल करके आ रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी राइट्स को लेकर के? ये सर मेरे ख्याल से सोमवार को शायद ये खुल रहा है, 2 तारीख से इस IPO को खुलना है, और इसको लेकर के भी काफ़ी जो है रुझान जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? बेसिक दे देते हैं। बेसिकली रीट है, प्रॉपर्टी शेयर का रीट IPO आया है जो 2 दिसंबर को खुलेगा, और 4 दिसंबर को में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। रीट का IPO आ रहा है, रीट आ रहा है प्रॉपर्टी शेयर का जी। तो वो उसका जो जी सर, हाँ मैं समझ गया। SME में एक नई एसेट क्लास को क्रिएट करके लाया गया है, जिसके अंदर में जो 2-3 खास चीज जो आपको समझना चाहिए वो जरूरी है कि इसका लॉट साइज रहेगा 10 लाख रुपए का। अब जो 10 लाख रुपए की जो लॉट साइज है, अपन ने देखा है SME में करीब 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख का लॉट साइज होता है, और जब 10 लाख का लॉट साइज हो जाएगा लोअर साइड में, तो मेरे ख्याल से कई लोग इस इन्वेस्टमेंट में, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। दूसरा, जो ये रीट की जो प्रॉपर्टी है, जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी ही एक स्कीम में हो सकती है। तो ये जो एक इशू आ रही है, ये एक बिल्डिंग है बेंगलोर में, बाकी जो आप रीट देखते हैं बाजार में, जैसे मान लीजिए आप रीट बोल लिए, इनविट बोल लिए, एम्बेसी रीट है या माइंड स्पेस रीट है, इनके पास में लाखों स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, और वो एक प्रोडक्ट में आपको मिलता है। तो ये जो 2-3 किस्म की जो तकलीफ आएगी इसको, ये मेरे ख्याल से
कई लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेगा इन्वेस्ट करने से। तो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग टाइम्स है कंपनी के लिए, और ये प्रोडक्ट को लोगों को एक्सप्लेन करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, एसएमई क्षेत्र का ये आईपीओ है। मैनेजमेंट हमारे साथ आज सोमवार को जुड़े, तो कोशिश करेंगे उनसे समझने की। हालांकि रिटेल लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रकम चाहिए होगी। तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई बहुत लोग जानना चाह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे एक छोटी सी टिप्पणी अगर आप कर दें सर, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं आईपीओ को लेकर के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जिनके पास आईपीओ के समय से पड़े हुए हैं उनके लिए भी, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या सही है कंपनी? सर देखिए, हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र बहुत एनकरेजिंग क्षेत्र है, इसमें जबरदस्त डिमांड है। लेकिन उस समय जो इस इश्यू का जो बोलबाला था, जो इसका हाइप क्रिएट किया था, 70 रुपए का शेयर, 150 रुपए की लिस्टिंग, अपर सर्किट 164, 165, 188 रुपए का हाई तीसरे दिन, और उसके बाद नीचे में 127। अगर आप इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू की बात करें, मुझे ये लगता है कि ये शेयर की कीमत 110 रुपए आपको अगले 3 से 6 महीने में भी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन अभी भी इस शेयर की रीजनेबल नहीं है, और इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो काफी सस्ते भाव में मिल रहे हैं। इसको जो अप्रिसिएशन जो देखने को मिला था वो अब इसके रिजल्ट्स में नहीं आएंगे, और हर तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसके बाद शेयर में दबाव बनते हुए दिखेगा। जी चलिए सर, इस सेगमेंट को अब इसी के साथ जो है यहीं पर करते हैं समाप्त। वाह, क्या आईपीओ है।